समझ में नहीं आ रहा है कौन सा टॉपिक कितना कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, बायो में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिक्स में नहीं क्या करना है, ठीक है, तो हियर्स द सॉल्यूशन। नमस्कार सभी को, मैं हूँ चैत्राली वांदे, मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में 5th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ आणि मी नागपुर महाराष्ट्र मधला है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 में एक स्ट्रेटजी जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नीट 2024 में एक मिनिमम सेफ स्कोर होगा, मान के चल रहे हैं हम एवरेज की 620 प्लस, ठीक है। तो हमें 620 स्कोर लाना है। अब ये 620 स्कोर लाने के लिए सबसे पहले हमें बायोलॉजी में सबसे ज्यादा हमें बायोलॉजी में स्कोर करना है, ठीक है। तो बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो आपको एक अच्छा स्कोर देगा एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको एक अच्छी रैंक दिलाएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी में आपका स्कोर होना चाहिए 340, ठीक है। 340 यार 336 तो मेरा भी था, तो 340 तो तुम इजीली कर लोगे, ठीक है। बस तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो उसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में आपका क्या सेफ स्कोर, केमिस्ट्री में आपको 150 तक के स्कोर करना है। उसके बाद आता है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हमारा ज्यादा अब हम ना मुझे खुद से उम्मीद है ना मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, 130 के करीब करीब आपको लेके आने हैं। माना 130 भी नीट एस्पिरेंट्स के लिए मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थे, पर ठीक है तुम कर लोगे, ठीक है। तो हम बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। हम गधे की तरह गधा मजदूरी नहीं करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे, कम हार्डवर्क में ज्यादा हमें आउटपुट लेके आना है, ठीक है। क्योंकि अभी अपने पास टाइम बहुत कम है, तो बेसिकली इन कम समय में जितना ज्यादा हो सके उतनी मेहनत करनी है। बिल्कुल अपना पूरा बेस्ट दो, अपने आप को पूरा झोंक दो और बिल्कुल तुम्हें अपना सिलेक्शन लेकर के आना है। तो हम बात करेंगे कैसे आपको बायोलॉजी को इन 35 डेज में अप्रोच करना है ताकि आपका स्कोर 340 प्लस आ सके। बाकी का अभी जितने भी आप मॉड्यूल्स एम एलन के मॉड्यूल्स जिससे भी फलाना अलाना ढमकाना से पढ़ रहे सब जाके फेंक दो, ठीक है। कोई चीज काम की नहीं, अपनी एनसीईआरटी लेकर के बैठो, एनसीईआरटी ही सब कुछ है। तुमने ये बहुत बार सुना होगा, अब देखो कि कैसे है, ठीक है। मैं तुम्हें एक एनालिसिस करके एक रिसर्च करके मैं तुम्हें अभी बताऊंगी कि इस कैसे आपको कम चैप्टर्स में आपको अच्छा स्कोर करके कैसे आप कम चैप्टर्स करके एक अच्छा स्कोर लेकर के आ सकते हैं। अब हमारे पास जो है एक 18 डेज का प्लान है। तो 18 डेज के प्लान में आपको ऐसे कौन से चैप्टर्स करने हैं। सारे जो चैप्टर्स है ये वन शॉट चैप्टर्स है। इनमें आपको एक बार वन शॉट वीडियो जिनकी भी आप देख रहे हैं या देखना चाहते हैं देख लीजिए, ठीक है। नया किसी का मत देखिए, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो गए उनका देखेंगे तो बेहतर तरीके से आपको ये चीजें याद रहेगी, ठीक है। ये वन शॉट चैप्टर्स है, ठीक है। आपको इन सारी चीजों का मतलब वन शॉट वीडियो देख लेनी है, ठीक है। जैसे कि मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन ये हो गया, जैसे कि मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस तरफ आता है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने इन सारी चीजों की कर ली, वन शॉट चैप्टर्स की रिवीजन कर ली, ठीक है। अब ऐसे कौन से यूनिट्स है, ठीक है। कुछ यूनिट्स काफी इजी है, हम 11th और 12th के बेसिस पे करते हैं कि आपको 11th के कौन से यूनिट्स करने हैं, 12th के यूनिट्स को ऐसे करने हैं, मतलब जिनमें मतलब ज्यादा नहीं करने के लिए काफी इजी थे। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये यूनिट्स आपको 12th के करने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 11th पर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये यूनिट्स आप एक दिन में कवर कर लेंगे वन शॉट के साथ में, तो ये इजीली हो जाएगा। तो मैंने आपको अब ये बता दिया कि आपको इन चैप्टर्स को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। एक किताब उठाइए, ठीक है। या आपके पास नहीं है तो मैं आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भेज दूंगी इन टॉपिक से रिलेटेड जो आपको पढ़ने हैं अच्छे से। अब हम ऐसे चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल डू एंड डाई चैप्टर्स है, गलती से भी ये चैप्टर छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है। तो आते हैं ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो अब आपको पढ़ने चाहिए। ऐसे तो पूरे बायोलॉजी में 33 चैप्टर्स है, ठीक है। बट 33 चैप्टर्स में से आप अगर 18 चैप्टर्स को भी अच्छे से कर लेंगे तो भी मैं आपको लिख के देती हूँ 275 प्लस आप इजीली स्कोर करेंगे। कैसे? अगर आपने इन 18 चैप्टर्स को भी अच्छे से कर लिया तो भी आप 280 से 290 स्कोर इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कि कैसे कौन सा ऐसे चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं 11 से। तो 11th का बायोलॉजी का अगर आप एनिमल किंगडम चैप्टर अच्छे से करते हैं तो यहाँ से हर साल इजीली 4 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद सेल वाले टॉपिक से हर साल 3 क्वेश्चन, के बाद बायोमोलिक्यूल्स में से हर बार 4 क्वेश्चन, सेल साइकिल में से 5 क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है उसमें से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ वाले में से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर में से 3 क्वेश्चन के बाद फिजियोलॉजी में से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इतने क्वेश्चन कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम 12th का कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। अगर आप 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये जो मैंने एनालिसिस बनाया है ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख करके बनाया है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो
क्या 18 डेज के लिए क्या आपका प्लान होना चाहिए एंड कौन से वन शॉर्ट चैप्टर्स है, मतलब एक बार इनको आपको वीडियो देख लेनी चाहिए। वीडियो देखना है मतलब ऐसा नहीं कि आप बस वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बस वीडियो देखे जा रहे हैं, आपका माइंड कहीं और है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। वन शॉर्ट रिविजन ऐसे टीचर्स का देखो जो आपको याद करा दे। तो ऐसे कौन से चैप्टर्स है जिनका आपको वन शॉर्ट रिविजन करना है? सबसे पहले थोड़ा सा नीचे करो भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है मॉलिक्यूलर, उसके बाद करना है इवोल्यूशन, उसके बाद है जेनेटिक्स, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स और उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ है प्लांट किंगडम, फिर है एनिमल किंगडम, उसके बाद एनाटमी, मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इन चैप्टर्स का अगर आप एक बार मतलब वन शॉट वीडियो देख लेंगे तो कोशिश करिए कि वन शॉट वीडियो देखने के बाद जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं या एनसीईआरटी देख रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें रिटेन हो रही है, ज्यादा जल्दी स्पीडली आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं और काफी टाइम तक, लंबे समय तक के आपको चीजें याद रखनी है। तो इसलिए आपको इन चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो देख लेनी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम यूनिट्स पे। कुछ चैप्टर्स को आपको यूनिट वाइज अप्रोच करना चाहिए। अगर हम 12th की बात करें तो 12th का फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। इन चैप्टर्स को अगर आप यूनिट वाइज अप्रोच करेंगे तो आपका काफी टाइम बचेगा और ये ऐसे यूनिट्स हैं जो आप साथ में कर सकते हैं। उसके बाद 11th का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट, 11th का थर्ड, फोर्थ यूनिट, 11th का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट आपको एक साथ कर लेना है, उससे भी आपका काफी टाइम बच जाएगा। अब हम ऐसे चैप्टर्स देखेंगे बायोलॉजी के जो डू एंड डाई चैप्टर्स है, मतलब कम मेहनत में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेके आना है, ठीक है। तो आपने इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया तो आप 280 से लेकर के 300 तक के आराम से स्कोर करेंगे, ठीक है। तो 12th के ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो बायोलॉजी में आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से हर बार 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ हेरिडिटरी से हर बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, बहुत ज्यादा अच्छे से इस चैप्टर को कवर कर लेना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी हर बार 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस, दोनों चैप्टर में से मिला के आराम से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। इकोलॉजी से 5 क्वेश्चंस, इकोसिस्टम से 3 क्वेश्चंस और बायोडाइवर्सिटी से 3 क्वेश्चंस। अगर आपने इन सारे इतने क्वेश्चंस, इतने चैप्टर्स, 33 चैप्टर्स में से मैंने आपको 18 चैप्टर्स बताए जो आपका स्कोर आराम से 280 तक के लाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से कर लेना है, प्रॉपर तरीके से अप्रोच करो। एनसीईआरटी को आपको फोकस करना है। एनसीईआरटी की लाइन को लाइन टू लाइन, डायग्राम के नीचे भी अगर दिया हुआ है ना, उस लाइन को भी अच्छे से रट लेना है, ठीक है। रोज पीवाईक्यू करो, रोज पीवाईक्यू करो, इंडिविजुअली सब्जेक्ट के पीवाईक्यू करो, उसके बाद टाइम लगा के टेस्ट दो, आपका सिलेक्शन आएगा, इजीली आएगा एंड आपके नाम के सामने डॉक्टर जरूर लगेगा, ठीक है। बस आपको सही तरीके से अप्रोच करना है, सही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है एंड ये आपके 35 लास्ट दिन है जो आपकी जिंदगी बदल लेंगे। तो ये आप पे डिसाइड है कि आपको ये सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या आपको ये सोचना है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। तो बेसिकली मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बता दी है, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो 200% आपकी, मेरी गारंटी कि आपका सिलेक्शन होगा। सही तरीके से अप्रोच करो, ठीक है। एंड जितना जल्दी, जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो उतना ज्यादा रिवाइज करो, टाइमर लगा के पीवाईक्यू सॉल्व करो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।